अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन सुब्हानका ला सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क्लास को आगाज़ करने से पहले सब लोग दुआ लाज़मी पढ़ा कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब के इल्म में बरकतें अता फरमाए और जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं अल्लाह ताला हम सबको उस मकसद में कामयाब करे। और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा चौथा सबक है जो कि दस बाबी जो कि हमारा किससे मुताल्लिक है। हमारा आज का सबक रिलेटेड है अस्माए इशारा से, यानी जी आज के टॉपिक हमारा है अस्मा इशारा के बारे में। अस्मा है यानी कि नाम है, इशारा वो जिसकी तरफ इशारा, जो इशारा करने के लिए हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं उनको अस्मा इशारा कहा जाता है। ठीक है, हम उनको देखते हैं, आज हम उनको देखते हैं कि वो क्या हैं। और हर जुबान के अंदर अस्मा इशारा इस्तेमाल किए जाते हैं। अस्मा इशारा वो होते हैं जो इसम, यानी कि जो इसम होता है उस नाम की जगह पर हम किसी के लिए खास इशारे इस्तेमाल करते हैं, हमने जो किसी को इशारा करना हो। अब इसमें आप लोग ज़माइर को इशारों के साथ मिक्स ना कीजिएगा। इशारा किया जाता है जो हम किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, हम जिसको पॉइंट आउट करके जब किसी को बुला रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, तो उनको अस्माई इशारा कहा जाता है। ठीक है, अस्माई इशारा को अस्माई ज़मीर से कतन आप लोग मिक्सअप नहीं कीजिएगा। ज़मीर ज़माइर जो है वो मुख्तलिफ है और इसमें इशारा जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, आज हम इनको अस्माई इशारा की इकसाम को और इनके इस्तेमाल को देखेंगे कि इनकी इकसाम क्या क्या है और इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम अस्माई इशारा को देखते हैं कि वो क्या होते हैं, दर हकीकत उनको हम कैसे समझें कि अस्माई इशारा क्या है। अस्माए इशारा दर हकीकत ऐसे अस्मा हैं, यानी कि ऐसे नेम्स हैं जिन्हें किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनको इसीलिए बनाया जाता है कि हम किसी की तरफ इशारा करने के लिए इनको इस्तेमाल करें। इनको अस्माए इशारा कहते हैं, यानी ये अस्माए इशारा हैं किसी इसम की तरफ इशारा करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। कि किसी चीज़ की तरफ, किसी भी इंसान की तरफ, यानी तमाम अस्मा की तरफ जो हम इशारे करते हैं उनको अस्माई इशारा कहते हैं। इसके नाम से ही हमें मालूम हो जाता है कि ये अस्माई इशारा है। और उसके लिए सबसे अहम बात जो हमें समझ लेनी चाहिए कि और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है, एक है जो इशारा करते हैं, जिन लफ्ज़ों से हम इशारा करते हैं उनको अस्माई इशारा कहते हैं। जो इशारा करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनको इशारा कहते हैं। और और जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। इशारे आपको मालूम होगा कि जो सिग्नल्स होते हैं हमारी सड़कों के एंड पर, जो सिग्नल्स लगे होते हैं उनको भी उर्दू में इशारे ही कहते हैं ना, क्योंकि वो आपको इशारे कर रहे होते हैं कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो ये भी वही इशारे ही हैं, ये आपको इशारे कर रहे होते हैं कि आपने किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं आप। और जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रहे होते हैं उस चीज को हम लोग कहते हैं मुशारुन इलैह। ठीक है, मुशारुन कहते हैं इशारा किया गया, इलैह ही उसकी तरफ, यानी जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं उनको मुशारुन इलैह कहते हैं। जिस चीज की तरफ इशारा किया गया उसको क्या कहा जाता है जी? इशारुन इलैह कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया कि अस्माई इशारा वो होते हैं जो हम लोग नामों की जगह पर इशारे इस्तेमाल करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए किसी चीज को, उनको अस्माई इशारा कहते हैं। और मुशारुन इलैह वो चीज है, वो इसम है जिस इसम को आप इशारा कर रहे हैं। मुशारुन इलैह जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, इलैह ही, इला तरफ और ही उसके, मुशारुन इलैह जिसकी तरफ इशारा किया गया। ठीक है, जल्दी से टाइप कीजिएगा जी, मुशारुन इलैह क्या होता है और इशारा क्या होता है। इशारा जो इशारा कर रहा होता है, जो इशारा, जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जो इशारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनको इस्माई इशारा कहते हैं। और मुशारुन इलैह वो इसम जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। ठीक है,
اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں جیسے کہ لفظ ہے جیسے ہاذل کا قلم نفیسن، یعنی یہ قلم نفیس ہے. اس کے اندر اسماء اشارہ کیا ہے؟ ہاذا. یعنی یہ ہاذا کا جو لفظ ہے یہ ہاذا اشارہ کر رہا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے. اب وہ اشارہ کس چیز کی طرف کر رہا ہے؟ وہ نفیسن کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اشارہ کر رہا ہے قلم کی طرف. تو یہ جو قلم ہے القلم، جس چیز کی طرف ہم نے اشارہ کیا اس چیز کو حاضل جو قلم ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ القلم کو، القلم کو کیا کہا جائے گا؟ جلدی سے بتائیے گا. جی ہاں، القلم جو ہوگا اس کا مشار الیہ ہے، کیونکہ اس کی طرف ہاذا نے اشارہ کیا تو ہاذا نے اس کو اشارہ کر کے مشار الیہ بنا دیا. تو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ ہے. ٹھیک ہے. ہاذا القلم نفیس، یہ قلم نفیس ہے. اور اس مثال میں ہاذا اس میں اشارہ ہے کیونکہ یہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ اسم کو اشارہ کر رہا ہے. اور القلم جو ہے اس کے اندر مشار الیہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں. یہاں تک سمجھ آ گیا سب کو؟ ہینڈ ریز کرتے جائیں جلدی جلدی سے تاکہ مجھے تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ سب کو کہاں تک سمجھ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. اشارہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا اشارہ، اور اس میں اشارہ پڑھا، اس کے بعد جس کی طرف اشارہ کیا جائے مشار الیہ. اشارہ اور مشار الیہ، یہ لفظ دو آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب اسماء اشارہ کی تقسیم بھی کی جاتی ہے. اب تقسیم کیا ہے؟ سم ٹائمز چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے سامنے کوئی کتاب ہے، کوئی پینسل ہے جو آپ کے سامنے کمرے میں موجود ہے، جو آپ کی ایکسیس میں ہے، آپ کے بالکل سامنے پڑی ہوئی ہے، ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتی، جو سم ٹائمز ہمارے کمرے سے باہر ہوتی ہیں، جن کو ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز ہماری ایکسیس سے تھوڑی سی دور ہوتی ہیں، جس کے لیے ہمیں اٹھ کر تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے اور اٹھ کر جا کر ہمیں انہیں اٹھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چیزیں جو آپ کے قریب ہوتی ہیں، آپ کے پاس پڑی ہوتی ہیں، جیسے میرے بالکل ساتھ میرے ہاتھ کے پاس میرا موبائل پڑا ہے تو یہ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ چیز جو تھوڑی دور ہے جس کے لیے مجھے تھوڑا سا اٹھ کے مشقت کرنی پڑے گی، جا کر اٹھانا پڑے گا، تو ہم اس کے لیے وہ کہیں گے، وہ مجھے وہ پکڑا دو. ٹھیک ہے. مجھے اب آپ کے پاس ہے، یہ میرے پاس موبائل ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، میرے پاس ہے، جس کی ایکسیس میرے ہاتھ میں ہے. جو اس کا مطلب ہے کہ اشارے ہم لوگ قریب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور دور کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اردو میں بھی، عربی میں بھی اور انگلش میں بھی. ہر زبان کے اندر چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، صرف ان کے اندر تھوڑی سی ہیر پھیر ہوتی ہے. اردو اور ہم لوگوں کے لیے عربی سیکھنا اس لیے بہت آسان ہے کیونکہ اردو جو ہے وہ مختلف زبانوں کو ملا کر بنی ہے. تو اس میں اشارہ جو ہم اردو میں پڑھیں گے وہی چیزیں ہم عربی میں بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں اسما جو ہوتے ہیں ہم قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کو اسماء اشارہ قریب کہتے ہیں. اور وہ چیز جو آپ کی ایکسس سے تھوڑی سی دور ہے، جس کے لیے مجھے مشقت کرنی پڑی، اٹھنا پڑا، جا کر دیکھنا پڑا، ان کو اسماء اشارہ بعید کہتے ہیں. بعید کا مطلب ہوتا ہے بعید کی بات ہے، یہ دور کی بات ہے، یہ بہت بعید کی بات ہے. ٹھیک ہے. دور کی گمراہی میں ہے. قرآن میں اکثر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ یہ بعید وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے، ایسی گمراہی میں چلے گئے ہیں، ایسے اندھیروں کی گمراہی میں چلے گئے جہاں سے وہ واپس پلٹ کر ہی نہیں آ سکتے. اب یہاں تک ہمیں سمجھ آ گیا کہ اگر اسماء اشارہ کو ہم تقسیم کریں تو وہ دو طرح سے تقسیم ہوتا ہے. ایک وہ اسماء اشارہ جو کہ قریب ہیں، جو آپ کی ایکسس میں ہیں، جو بالکل قریب ہیں آپ کے، ان کو اسماء اشارہ قریب کہتے ہیں. اور وہ اشارے جو آپ سے دور، وہ چیزیں جو آپ سے دور ہیں، جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، ان کو اسماء اشارہ بعید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں اقسام آئی ہوپ سو کہ آپ سب لوگوں کو یاد ہو گئی ہوں گی. دو اقسام ہیں اسماء اشارہ کی، ایک اسماء اشارہ قریب اور ایک اسماء اشارہ بعید. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں جی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء اشارہ کے کلمات کیا ہیں. یہ جیسے کل سر نے بتایا تھا کہ یہ کلمات جو ہیں اسماء اشارہ کے، یہ اصل میں یہ روٹس ہیں ان کی، ان سے ہمارے نئے لفظ بنے ہیں. اسماء اشارہ جو ہیں یہ در حقیقت یہ اصل ہیں، ان سے ہمارے اصل لفظ بنے ہیں. جیسے ذا جو ہے وہ ایک مرد کے لیے حقیقت میں جو لفظ ہے وہ ذا ہے. ٹھیک ہے. ذا ذا کہتے ہیں ایک مرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ذانی جو ہے وہ دو مردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ذا قریب کے لیے، ذا جو ہے وہ قریب کے لیے، جو آپ کے بہت آپ کی جو قریب چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے
اس کے لیے زا استعمال کرتے ہیں ایک مرد کے لیے، زانی دو مردوں کے لیے، اور پھر ہم استعمال کرتے ہیں تا جو ہے یہ ایک مرد کے لیے، اور تی ایک عورت کے لیے، تی تی جو ہے یہ ایک عورت، اور زہی جو ہے وہ ایک عورت، اور زہی اسی طرح سے یہ ایک عورت، اور تہی بھی استعمال ہوتا ہے، اور تانی تینی، اور اولائی اور اولا، ٹھیک ہے۔ انہی سے ہم لوگوں نے اسماء اشارہ بنائی ہیں۔ آپ اگر اس کو دیکھیں، اس کے پیچھے ہا لگا دیا تو ہاذا بن گیا، ٹھیک ہے، دو بنا دیے، اسی کے پیچھے اپنے ہا لگا دیا تو ہاذانی بن گیا، اور ہاذینی۔ یہ اس کے مختلف طریقے ہیں کہ اس کو کس طرح سے زانی کب لگتا ہے اور زینی کب لگتا ہے۔ تو یہ جب آپ کا تسنیہ بنتا ہے پیش والا تو زانی لگتا ہے ہاذانی، اور جب تسنیہ بنتا ہے آپ کا نصب اور جر والا تو زینی بنتا ہے ہاذینی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آگے بھی یہ سارے کے سارے اسی طرح سے ہیں، انشاءاللہ ان کی پریکٹس بھی ہم انشاءاللہ گروپ میں کریں گے۔ اور خواتین کے لیے بھی اسی طرح سے ہوتا ہے ہا زہی، ٹھیک ہے، یہ زہی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ، پیچھے ہا لگا دیا تو ہا زہی بن گیا، ٹھیک ہے نا، ہاتانی ہاتینی، ٹھیک ہے، اولائکا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے کے سارے جو لفظ ہیں اصل میں ان کے روٹس یہ ہیں، ان لیٹرز سے اصل میں ہمارے اسماء اشارہ بنے ہیں، ان کی اصل جو ہے وہ اسماء اشارہ کی یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ ان کو یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہی ملے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ علم کو حاصل کرنے سے ہمیں نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء اشارہ قریب کا استعمال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کون کون سے اسماء اشارہ ہیں جو کہ قریب کے لیے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہاذا طالبن، ٹھیک ہے، یہ ایک طالب علم، یہ طالب علم، یہ جو آپ کے یہ قریب جو قریب کے لیے ہے اس کے لیے ہم ہاذا مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ذا تھا اس کے پیچھے ہم نے ہا لگا دیا تو ہمارا بنا ہاذا طالبن۔ اور مونس کے لیے وہی ذہی تھا اور پیچھے ہم نے وہی بلا ہا لگایا تو ہمارا بن گیا ہاذہی طالبتن، ٹھیک ہے نا، ہاذہی طالبہ، طالبہ بھی کہا جاتا ہے، طالبتن بھی، ٹھیک ہے، ہاذہی طالبہ طالبتن، یہ طالب علم، یہ لڑکی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور تسنیہ کے لیے ہم نے وہی زانی اصل لفظ تھا اور پیچھے ہم نے ہا لگا دیا، اور جیسے ہم نے اس کا تسنیہ بنایا ہے، جس طرح سے آپ یاد رکھیے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے مذکر کا تسنیہ بنایا اس کا بھی تسنیہ ویسے ہی بنا، الف نون لگایا اور اس کے آگے بھی الف نون لگایا تو ہمارا تسنیہ بن گیا۔ اسماء اشارہ کا بھی تسنیہ بن گیا ہادانی طالبانی، اسی طرح سے مونس کا بنایا ہاتانی طالبتانی، ٹھیک ہے۔ تانی تا مونس ہم جانتے ہیں کہ تا جو ہے وہ مونس کی علامت ہوتی ہے، تو ہم نے اسماء اشارہ کے لیے بھی ایسے ہی کیا کہ اسماء اشارہ کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے تا لگا دیا تو ہمارا وہ مونس کا ہمارا اسماء اشارہ بن گیا۔ مذکر کا واحد کا ہاذا، مونس کا اور اس کا تسنیہ ہو گیا ہاذانی، مونس کا ہاذہی اور مونس کا تسنیہ ہو گیا ہاتانی۔ یاد رکھیے گا ایک بات کہ واحد اور جمع کے لیے ایک ہی حالت ہوتی ہے، ان کی حالتیں جو اس کی حالت میں جاتا ہے پیش کی حالت میں، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ آگے یہ مبنی ہوتا ہے، یہ چینج نہیں ہوتا، کہ یہ ایک ہی رہتا ہے۔ لیکن جو تسنیہ والا ہے وہ اپنے اعراب کو تبدیل کرتا ہے، وہ نصب اور جر میں جاتا ہے، لیکن یہ ہمارا واحد اور جمع جو ہیں یہ دونوں اسی حالت میں رہتے ہیں، یہ مبنی ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مبنی وہ ہوتے ہیں جو اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، وہ پکے اور پختہ رہتے ہیں اپنی ایک ہی حالت پہ، وہ نصب میں بھی وہی ہوتے ہیں، جر میں بھی وہی ہوتے ہیں، اور حالت رفع میں بھی وہی ہوتے ہیں، ان کو مبنی کہا جاتا ہے، وہ پکے ہوتے ہیں اور وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کی جمع بنائی گئی تو اولائی ہم نے دیکھا تھا تو اس کے پیچھے ہم لوگوں نے لگایا ہا اولائی، ہا اولائی، ٹھیک ہے۔ ہاں وہی دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے وہی ہا 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 چلتا آ رہا ہے، اور ہا 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 لگا کر ہم لوگوں نے ان کے آگے نئے ورڈز بنا لیے ہیں، ہا اولائی طالبتن طالباتن، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے قریب کے ہیں، قریب کے وہی ہیں لفظ، اور صرف ہم لوگوں نے کیا کیا، واحد تسنیہ اور جمع ہم نے دیکھ لیا، اور ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے ان کو کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ اب ایک بات اور یاد رکھیے گا، جمع سالم وہ ہوتی ہے جو واحد سے ہی جا کر بنتی ہے، اور صرف اس کے آگے ہم لوگ واو نون لگا کر ہم نے جمع سالم بنا لیا، اور مونس کا بھی بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جس کا ایک رول ہوتا ہے جس پر جمع سالم بنتی ہے۔
लेकिन जमा मुकस्सर वो होती है जिसकी जमा का बनाने का कोई रूल नहीं होता और वो जमा बन जाती है। और ये भी याद रखिएगा कि जमा मुकस्सर एक ही लफ्ज की कई कई बनती हैं, दर्जनों के हिसाब से जमा मुकस्सर बन जाती हैं। ठीक है। अब हमने क्या देखना है, एक और इम्पोर्टेंट बात, कि अगर आप हा उलाई तौलिबतुन करेंगे, इसको तलबतुन ये जो है, इसका आप ये जो लफ्ज है हा उलाई के साथ भी ये दुरुस्त है, ये जमा है तौलिबुन की, ठीक है ना, ये जमा है इसकी, ये हा उलाई के साथ भी दुरुस्त है। और अगर आप इसके साथ वाहिद का सीगा इस्तेमाल करें तो तब भी दुरुस्त होगा। याद रखिएगा, मैं फिर से बताती चलूं, ये आकिल हैं, ये गैर आकिल नहीं है। लेकिन गैर आकिल के लिए जब हम जमा मुकस्सर के साथ कोई इस्माई इशारा लगाते हैं तो उसके साथ हम लोग वाहिद को भी इस्माई इशारा लगा सकते हैं और जमा का भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके दुरुस्त हैं। आकिल की बात की जा रही है, ठीक है। ये दोनों तरीके दुरुस्त हैं जब जमा मुकस्सर के साथ लगाए जाएं। लेकिन जमा सालिम के साथ आपने हमेशा जमा का सीगा ही लगाना है, ठीक है। और मोनस का भी बिल्कुल यही तरीका है कि उसके साथ भी आप नए जमा का सीगा भी लगा सकते हैं अस्मा इशारा का, और वाहिद का सीगा भी लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये साइड में इसका आपका लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि जमा मुकस्सर आकिल के लिए जमा और वाहिद मोनस दोनों सीगे इस्तेमाल करना दुरुस्त है। ये मोनस का सीगा है, ठीक है। यहाँ पर आपने हाजा नहीं लगाया, जमा के साथ आपने वाहिद मोनस का सीगा अस्मा इशारा में से लगाया है। मैं एक दफा फिर रिपीट करती चलूं कि जब आपका जमा मुकस्सर बनता है, जमा मुकस्सर के साथ अगर वो चाहे मुजक्कर हो या चाहे मोनस हो, उसके साथ अस्माए इशारा में से आप वाहिद मोनस का सीगा लगा सकते हैं, ठीक है। ये गलत नहीं होगा। लेकिन जमा सालिम के साथ आपने हमेशा जमा का सीगा ही लगाना है, वाहिद मोनस का लगा सकते हैं, ठीक है। आगे हम उसके बाद आगे अगली चीज देखते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? जी, सबको क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं जी अस्मा इशारा बईद का इस्तेमाल। बईद दूर, बहुत दूर, ये दूर बहुत, इतना भी दूर नहीं लेकिन दूर है, ठीक है। ये थोड़ी हमारी एक्सेस से थोड़ा सा बाहर है, मेरे जैसे बंदे को उठना भी मुश्किल होता है, तो उसको जाकर उसके लिए थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दूर के इशारे हैं, ठीक है। मुजक्कर के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जालिका, ठीक है। जालिका काफिरुन, तिलका काफिरतुन, जानिका काफिरानी, तानिका काफिरतानी। अच्छा, इसमें आप लोगों ने आई होप सो कि कुछ थोड़ा सा नोटिस किया होगा, हमने जो इनके रूट्स पढ़े थे पीछे, पीछे हम लोगों ने जो करीब के पढ़े थे वो करीब था, तो करीब ने क्या किया कि पीछे हम अपने एडिशन किया। लेकिन जो बईद वाला है उसने क्या किया, पीछे एडिशन नहीं किया बल्कि अपने आगे एडिशन किया, ठीक है वही जा, देख रहे हैं है वही जा, लेकिन इसने अपने आगे आगे अपने एडिशन किया, का लगा दिया, जालिका, तिलका, का आगे लगाते गए। इसी तरह इसका जब तस्निया बना तो जानिका काफिरानी, ठीक है वही जानिका काफिरानी, तानिका काफिरतानी, तानी, ठीक है। आनी आनी था ना तस्निया बनाने के लिए, उसी तस्निया के आगे आपने का लगा दिया, तो हमारा ये सारा का सारा वही चीज देखते आए कि वही लफ्ज हैं। हमने करीब के लिए पीछे एडिशन किया था और यहाँ पर हम लोगों ने दूर के लिए आगे एडिशन किया, जिसको उर्दू में हम लोग साबके और लाके आप लोगों ने पढ़ा हो अगर आपको याद हो, और सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। सेम ये भी वही है, हमने आगे फिक्स कर दिया, हमने आगे लाकर हमने आगे इसको फिक्स किया है, तो हमारा ये बन गया है जालिका, जानिका, तिलका, तानिका, उलाई। ये था लफ्ज वही था उलाई, हमने उसके पीछे हा लगाया था, और इनमें सब के आगे आप का लगाते आ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। उलाइका काफिरूना, उलाइका काफिरातुन, ठीक है। इसमें अब क्या है कि उलाइका, उलाइका कुफ्फारुन, इसके आगे हम लोग तिल का कुफ्फारुन भी लगा सकते हैं। तिल का मोनस का सीगा है, वाहिद मोनस का हमने, अब ये जमा मुकस्सर है, इसके साथ वाहिद मोनस का सीगा इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। उलाइका
اور اس کا जब हम मोनस बनाते हैं तो हम लोग इसके साथ तिल का इसका जमा बनाएंगे, ठीक है। कवा फिरुन, कवा फिरुन, ठीक है, कवा फिरुन इसका हो गया। जमा मुकस्सर आकिल के लिए जमा और वाहिद मुनस दोनों की सीगे इस्तेमाल करना दुरुस्त है। ये आकिल की बात की जा रही है। आकिल क्या होता है, अब ये बात कहाँ से समझें कि आकिल क्या होता है। अकल और शऊर रखने वाले, सिर्फ और सिर्फ तीन मखलूक़ात अल्लाह ताला ने वो पैदा की हैं जो अकल रखने वाली हैं, वो इंसान है, जिन है और फरिश्ते हैं, बस। इन तीनों के अलावा बाकी सारी की सारी कायनात की हर चीज़ गैर आकिल है। इंसान, जिन और फरिश्ते, ये तीन चीज़ें आपकी आकिल हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी गैर आकिल हैं, ठीक है। आकिल की आप लोग जमा सालिम भी बना सकते हैं और जमा मुकस्सर भी बना सकते हैं, जबकि गैर आकिल के हम लोग जमा मुकस्सर ही बनते हैं, ठीक है। आकिल लोगों के जो अकल रखने वाले हैं उनकी जमा सालिम भी बन जाती है और जमा मुकस्सर भी बन जाती है, लेकिन गैर आकिल की जमा मुकस्सर ही बनती है। यहाँ तक आई होप सो कि सबको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं जी। गैर आकिल के लिए अब हम देखते हैं कि अब अस्माए इशारा हमने गैर आकिल को छेड़ ही दिया, तो गैर आकिल को भी देख लें कि गैर आकिल के लिए हम लोग अस्माए इशारा क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गैर आकिल के लिए अस्माए इशारा का इस्तेमाल ये है कि हम लोगों ने वही हमने किया, क्या किया कि हमने एक के लिए जो जो करीब का है हमने उसके लिए इस्तेमाल किया क्या, ये ज़ालिका नज्म, ये अस्माए इशारा करीब का। ज़ालिका नजमुन, तिलका हकीबतुन, ज़ानिका नजमानी, तानिका हकीबतानी, तिलका नजूमुन, नजूमुन और तिलका। ठीक, यहाँ पर है देखते हैं हम लोग गैर आकिल के लिए अस्माए इशारा का इस्तेमाल हम देखते हैं वो क्या है कि गैर आकिल के लिए अस्माए इशारा करीब जो है वो पहले जो फाइल थी उसमें वो बईद के लगे थे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जी, वही वाले चल रहे हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे, जो करीब के थे वही अस्माई इशारा है। हाजा, हाजा लगा है, हाजा नजमुन, हाजानी नजमानी, हाजी नजूम, नजूमुन, ठीक है, नजूमुन, हाजी हकीबतुन, हातानी हकीबतानी और हाजी हकाइबुन। देखिए एक उसको वहाँ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने जो बनाया है करीब का, जब हम लोगों ने बनाया तो हाजा लगाया और हाजा नहीं, हमने वही बिल्कुल वही तरीका किया। लेकिन यहाँ पर जब हमने जमा के पास लेकर आए, गैर आकिल की जमा के पास हम जब लेकर आए तो गैर आकिल की जमा के साथ हमने वाहिद मोनस का सीगा इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर लाजिम है कि आपने इसके साथ वाहिद मोनस का सीगा ही इस्तेमाल करना है। जब भी गैर आकिल की जमा आएगी तो आपने अस्माए इशारा के लिए हमेशा हमेशा गैर आकिल के लिए वाहिद मोन्नस का सीगा इस्तेमाल करना है, मोन्नस का, ठीक, मुजक्कर का नहीं, वाहिद मुजक्कर ना इस्तेमाल कीजिएगा। इस बारे में बहुत ध्यान रखिएगा कि जमा के लिए, गैर आकिल की जमा के लिए हमने हमेशा वाहिद मोन्नस का इस्माए इशारा इस्तेमाल करना है, वाहिद मोन्नस का, गैर आकिल की जमा के लिए। पीछे तो हम इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन यहाँ पर लाजिम है कि करना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आगे इसका जब अस्माए इशारा, यही जब हम बैद को उसको दूर की तरफ ले जाते हैं तो ये ज़ालिका वही चीज़ें बिल्कुल वही हमने यहाँ पर लगा दी। यहाँ पर जो सीखने की चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो सिर्फ ये है कि गैर आकिल को जहन में रखिएगा कि गैर आकिल के साथ हमने वाहिद मोन्नस का सीगा लाजमन इस्तेमाल करना है। तमाम की तमाम गैर आकिल चीज़ों के साथ वाहिद मोनस अस्माई इशारा लगता है, ठीक है। वो करीब के थे, ये बाईद के हैं अस्माई इशारा। अब हम इनको देखते हैं कि फ़वाइद इनकी क्या हैं। इनको हम अगर जब इनको हम इनको सीखने का हमें क्या फ़ायदा है, हम इसको सीख हमें क्या करना चाहिए इनके साथ, इसको हम देखते हैं। फ़ायदा नंबर एक, इसको देखिएगा कि इसमें इशारा की शुरू में जो हा होती है वो तंबीह के लिए होती है। जो हम लोगों ने शुरू में जो हा लगाई है ये हाजा, ये तंबीह के लिए होती है और ये मुखातिब को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है।
यानी आप जिससे बात कर रहे हैं उसको तंबीह कर रहे हैं, उसको अपनी तरफ उसकी तवज्जो अपनी तरफ लेना चाह रहे हैं, उसको मुखातिब करने के लिए हम लोग ये हा लगाते हैं। ठीक है, हा जो है ये लगता है, ये जो जा के पीछे हम हा लगा देते हैं, ये दर हकीकत किस लिए होता है? ये तंबीह के लिए होता है, और ये मुखातिब को अपनी तरफ उसकी तवज्जो दिलाने के लिए, उसकी अटेंशन लेने के लिए हा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जी। आवाज स्लो है क्या? इसका फायदा नंबर 2 देखते हैं, वो क्या है कि इसमें इशारा के आखिर में आने वाला काफ जमीर का काफ नहीं होता। एक आपको मालूम होगा हम लोग जमीर जमाइर भी लगाते हैं। आवाज बहुत स्लो है। अच्छा जी, अब देखिएगा, अब आवाज बेहतर है। जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा कि पहला हमने फायदा क्या देखा कि इसमें इशारा के शुरू में जो हा होती है वो तंबीह के लिए होती है, और ये मुखातिब को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए लगाई जाती है। जैसे ज़ा और हाज़ा, यानी उसकी तवज्जो हमने अपनी तरफ लेना चाहिए। और इसका फायदा नंबर 2 हम देखते हैं कि दूसरा इसका इस्तेमाल क्या है, वो क्या है कि इसमें इशारा के आखिर में आने वाला काफ जो है वो ज़मीर का काफ नहीं होता। ये जो का हम आखिर में ऐड करते हैं, ये ज़मीर का काफ नहीं होता। ठीक है, ये बल्कि खिताब का काफ होता है, यानी कि हम इसको खिताब करने के लिए काफ लगा रहे हैं, और मुखातिब के अफराद और जिन्स पर दलालत के लिए आता है। यानी मुखातिब के अफराद, यानी कि आप किन से मुखातिब हो रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं, आप किस से, आपकी ऑडियंस कौन है? वो एक औरत है, एक मर्द है, या वो फिर बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो का है, ये दर हकीकत हमें इसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाती है। हम ये इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें अपनी ऑडियंस का पता चले कि हम जिस ऑडियंस से बात कर रहे हैं वो हमारा मुज़क्कर है, वो हमारा मोनस है, वो हमारी एक है, दो हैं, या बहुत सारे हैं। याद रखिएगा, ये जो का है ये हमें ऑडियंस के लोगों का भी बताता है कि ये कौन है। ठीक है, उनकी तादाद भी बताता है, उनकी जिन्स को भी बताता है, हमें उनकी नंबर्स भी बताता है, और हमें ये उनकी जेंडर भी बताता है। इधर दे आर द गर्ल्स, वुमेन, सॉरी गर्ल्स और वुमेन के लिए तो एक ही होगा, औरतें हैं या मर्द हैं। ठीक है, और वाहिद है, एक है, दो हैं, ये जमा है, बहुत सारे हैं, और मुज़क्कर या मोनस है, ये भी सब कुछ हमें मालूम होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें, ये का जो है ये हमें बताता है, ये मुखातिब के लिए है। हा जो था वो तंबीह के लिए था। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम। ठीक है, ये तुम सबका है, अल्लाह तुम्हारा, ये जो है ये ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम तुम्हारा रब है, तुम सबका रब एक है। लेकिन मुखातिब किससे किया जा रहा है? सब लोगों से, यानी कि कुम जो है ये सबको, सबसे मुखातिब किया जा रहा है। यहाँ पर जो कुम है, यहाँ पे ज़ालिकुम, ये ये बात बता रहा है कि बहुत सारे लोगों से मुखातिब किया जा रहा है। ठीक है, अल्लाह ताला की जात एक है, ज़ालिका जो है अल्लाह ताला की जात एक है, लेकिन कुम हमें बता रहा है कि बहुत सारे लोगों से मुखातिब किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से आगे जो है वक़ालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुम तुन्ननी लुमतुन्ननी फी। तो इसमें हम देखते हैं कि सूरह यूसुफ के अंदर भी, यहाँ पर फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी, इसके अंदर भी हम देखते हैं कि बात करने वाला एक है, मुखातिब करने वाला एक, बात करने वाला एक है, लेकिन कुन्ना बात की जा रही है उन सब की सब औरतों की जो कि वहां पर मौजूद थी। किसने कहा? अजीज मिस्र की बीवी ने क्या कहा? अजीज मिस्र की बीवी ने कहा कि बस ये वही है, वही शख्स है, फजाली कुन्ना जो है उन औरतों की बात की जा रही है कि फजाली कुन्ना, तो उस शख्स की बात की जा रही है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो हैं, कुन्ना तुम सब औरतें, अल्लदी जिसके बारे में, लुमतुन्ननी कि जिसके बारे में मुलामत करती थी मुझे, फी ही इसके बारे में। तो ये वही हजरत यूसुफ है जिसके बारे में तुम सब की सब औरतें मुझे मलामत करती थी। ये जो लफ्ज है, इसका मतलब है ये जो का है, ये दर हकीकत हमें ये भी बता रहा होता है कि हम जिनसे मुखातिब कर रहे हैं वो कौन है, वो नंबर्स में कितने हैं, वो मर्द हैं, औरतें हैं, वो कौन है। तो ये का जो है